नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेनर। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और न्यूज एक्सप्लेनर में आज बात करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा की। होली से एक दिन पहले गोविंद सिंह डोटासरा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दरअसल बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के सदस्य थे, जो कि गिरफ्तार हुए थे पेपर लीक के मामले में, अब उनका एक बयान जो कि कहा जा रहा है कि भाई ये ईडी में जो उन्होंने बयान दिया है उसका ये पेपर है, वो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को उनके 3 बच्चों के जो परीक्षा थी आरपीएससी उसमें मदद करने के लिए संपर्क करने के लिए कहा था। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा पिछले कुछ दिनों से चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सदन में ताल ठोकते हुए ये बात कही थी कि मैं रोज सुबह नहा धोकर तैयार रहता हूं कि मुझे जेल भेजा जाए। दरअसल उनका पेपर आउट, इनके पेपर आउट, हमारे यहां भी पेपर आउट। 12 साल की सीबीआई जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। वसुंधरा जी की जांचें कराओ। रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होता। हम सबको मिलकर के इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, ये पेपर माफिया पकड़े जाएं, जेल के सलाखों में हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। एक दूसरे पे भाले फेंक रहे हैं, गोले फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और हमारे मंत्री जी तो, शिक्षा मंत्री जी तो रोजाना मेरे को जेल में भेज रहे हैं और मैं नहा धो के तैयार होता हूँ और जेल आई नहीं अभी तक। ये बयान इसलिए चर्चा में क्योंकि मदन दिलावर जो कि मौजूदा वक्त में शिक्षा मंत्री हैं, वो लगातार ये बात कहते हैं कि डोटासरा को जेल भेजेंगे। जेल की, अरे जेल की तैयारी करो गोविंद सिंह डोटासरा जी, जेल की तैयारी करो, जेल की। दोनों बैठिए, डोटासरा जी और अन्य मंत्री दोनों बैठिए, ठीक है। देखिए, डोटासरा ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि मदन दिलावर लगातार उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद डोटासरा ने ये बात कही। लेकिन अब डोटासरा को लेकर जो पेपर वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक बार अपने पूरा पेपर आपको सुना देता हूं क्या कुछ लिखा है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा उनके 3 बच्चों के आरएएस के साक्षात्कार के लिए मदद करने के लिए दिनेश खुरानिया के माध्यम से मेरे मोबाइल पर संदेश आया था कि आप गोविंद सिंह डोटासरा से मोबाइल पर बात कर ले। तो उस समय मेरे साथी सदस्य जसवंत राठी ने मुझे फोन करके आरपीएससी के अन्य सदस्य मंजू शर्मा के सरकारी निवास पर आने को कहा और मैं वहां चला गया, जहां जसवंत राठी ने अपने फोन से गोविंद सिंह डोटासरा से बात की और मेरी भी बात कराई, जिन्हें उनके 3 बच्चों के आरएस के साक्षात्कार के लिए मदद करने के लिए कहा। जहां तक मुझे जानकारी है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने तत्कालीन चेयरमैन भूपेंद्र यादव को जयपुर बुलाकर इस संबंध में मदद करने के लिए कहा और उनके इनकार किए जाने पर गोविंद सिंह डोटासरा ने भूपेंद्र यादव को अपने 3 बच्चों के होने वाले साक्षात्कार के दिन छुट्टी पर रहने के लिए कह दिया। इसके बाद तत्कालीन चेयरमैन भूपेंद्र यादव छुट्टी चले गए और डॉक्टर शिव सिंह राठौर जो वरिष्ठ अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। जिस दिन गोविंद सिंह डोटासरा के बच्चों के आरएस के साक्षात्कार थे, डॉक्टर शिव सिंह राठौर स्वयं बोर्ड की अध्यक्षता करते थे और उन तीनों बच्चों के अपने बोर्ड में ही साक्षात्कार में लिया। ये पेपर की कटिंग है। मैं आपको ये भी साथ में दिखा रहा हूं। अब देखिए, सवाल तो लगातार उठ रहे थे जब गोविंद सिंह कि भाई आरपीएससी में कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, लगातार विपक्ष तब सवाल उठा रहा था। गोविंद सिंह डोटासरा उस वक्त शिक्षा मंत्री थे तो सवालों के घेरे में थे, और अब जब ये पेपर वायरल हुआ है तो अब सवाल भजनलाल शर्मा सरकार पर भी उठ रहा है कि भाई आखिरकार क्या सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बाबूलाल कटारा लगातार कांग्रेस में पर पैसे लेकर उनकी ज्वाइनिंग कराने सहित कई सारे आरोप लगा चुके हैं, और ऐसे में लगातार ये बातें उठ रही हैं कि भाई क्या सरकार की तरफ से भी उनकी मदद की जा रही है कि आखिर कार्रवाई बड़े मगरमच्छ जो बात सरकार कह रही थी वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए। खैर, क्या गोविंद सिंह डोटासरा की होली जो है वो काली होने वाली है? सोशल मीडिया पर वायरल जो लेटर वायरल हो रहा है, अगर सरकार कार्रवाई करती है और अगर ये सच है तो इसमें कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद ही पता लगेगा। खैर, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मैंने आपके सामने रखा, बाकी इंतजार करते हैं सरकार की और तथ्यों की प्रामाणिकता का। न्यूज एक्सप्लेनर इसको प्रमाणित नहीं करता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि उन अधिकारियों तक पहुंच सके, इसकी जांच हो सके, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नया चैनल है, शेयर करें ताकि और लोग भी सब्सक्राइब करवाएं और लोगों से, और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।